Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर जो एग्जाम्स हैं उनके। लेटेस्ट यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम और राजस्थान एनएचएम के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, नेक्स्ट वन है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, थर्ड वन एक्सचेंज गैसेस एंड फोर्थ वन प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर कौन सा फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द बॉडी, नेक्स्ट वन है स्टोरिंग मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, नेक्स्ट वन है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो, एंड लास्ट वन है ऑप्शन डी ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन नहीं होता है किसका? स्केलेटल सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंसुलिन जो होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, जो ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरिबेलम उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड बैलेंस, सेकेंड वन है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, थर्ड वन है प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन और फोर्थ वन है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट एंड बैलेंस। ठीक है, जो सेरिबेलम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड बैलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन मैकेनिकली एंड केमिकली इन द माउथ इज कॉल्ड, यानी कि माउथ के अंदर जो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है जो मैकेनिकली और केमिकली क्या कहलाता है। तो फर्स्ट वन है ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शंस, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी इंगेशन एंड ऑप्शन डी एलिमिनेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डाइजेशन। ठीक, यानी कि फूड का जो ब्रेक डाउन होगा वो केमिकली और मैकेनिकली क्या कहलाएगा? डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, यानी कि लंग्स टू हार्ट ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है। तो ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी एरोटा और ऑप्शन डी सुपीरियर वेना केवा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पल्मोनरी जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सा है। तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट और ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन बी न्यूरॉन जो होता है जो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसका कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए लिम्फ नोड्स, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी पेनक्रियास और ऑप्शन डी टॉन्सिल्स। यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है
उसका कंपोनेंट नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो पेनक्रियास जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म इज, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म? तो ऑप्शन ए थायरोक्सिन, T4, नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और लास्ट वन है प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो थायरोक्सिन T4 जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होती है उस कंडीशन में? तो ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी एफिनेफ्रिन जिसको कहते हैं एड्रेनलिन और ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एपिनेफ्रिन जो होता है या फिर कह सकते हैं एड्रेनलिन, वो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए, जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होती है उस कंडीशन में। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? जो रेड ब्लड सेल जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर? तो ऑप्शन ए फाइटिंग द इन्फेक्शंस, नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज, नेक्स्ट सी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड लास्ट वन है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। रेड ब्लड सेल जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग साउंड के लिए? तो ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी लेरिंग्स और ऑप्शन डी एल्वुलाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो लेरिंग्स जो होता है उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू? यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी टिश्यूज है वो मसल टिश्यू नहीं होती है? तो ऑप्शन ए स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी कार्डियक मसल्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स और ऑप्शन डी कनेक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो कनेक्टिव जो मसल्स होती है वो एक मसल्स टिश्यू नहीं होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी एरोटा और ऑप्शन डी फीमोरल आर्टरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो एरोटा होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किन चीज से मिलकर बना होता है? इसके अंदर फर्स्ट पार्ट तो दे रखा है ब्रेन, और सेकेंड पार्ट क्या होगा? ऑप्शन ए नर्वस, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी गैंग्लिया एंड ऑप्शन डी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, CNS जिसको कहते हैं हम, वो किससे मिलकर बनी होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे मिलकर बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शन सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर्स? यानी कि ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर? तो ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम एंड ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? हार्ट रेट को मेंटेन करेगा, ब्रीथिंग को मेंटेन करेगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। और जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट
करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17वां, द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम से। ऑप्शन ए सिक्रेशंस, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शंस, ऑप्शन सी डाइजेशंस एंड ऑप्शन डी पेरिस्टालिसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18वां, द वाइट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल द हेल्प मेंटेन इन द शेप ऑफ द आई इज कॉल्ड। यानी कि आई का जो वाइटिश जो पार्ट होता है और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है जो आई की शेप को भी मेंटेन करती है? तो ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी स्क्लेरा और ऑप्शन डी आइरिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो स्क्लेरा जो होती है उसको वाइटिश पार्ट कहते हैं और आउटर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की जो मेंटेन करती है आई की शेप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। यानी कि एक्सियल स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसका बोन नहीं है। ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रिब्स और ऑप्शन डी वर्टिब्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो फीमर जो बोन होती है वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे? सेंटर जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम और राजस्थान एनएचएम के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।